नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी पूर्व में 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। इस निर्णय का फायदा लगभग 59 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 68 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम महंगाई और जीवनयापन की लागत बढ़ने को देखते हुए उठाया गया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के एरियर्स अक्टूबर 2025 की सैलरी के साथ दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि दिवाली से पहले सभी को अतिरिक्त राशि मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डीए और डीआर क्या है। महंगाई भत्ता डीए यानी डियरनेस अलाउंस एक ऐसा भत्ता है जो कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। यह उनके मूल वेतन का 1% होता है। इसी तरह पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत डीआर दी जाती है। डीए और डीआर समय समय पर बढ़ाई जाती है ताकि लोगों की क्रय शक्ति बनी रहे और महंगाई का असर कम हो। अब बात करते हैं बढ़ोतरी के वित्तीय प्रभाव की। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस 3% की बढ़ोतरी से सालाना कुल खर्च लगभग 10,083 करोड़ 96 लाख होगा। इसका मतलब है कि लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन आवर्स 18,000 है। पहले डीए 55% था, यानी आवर्स 9,900। अब बढ़ोतरी के बाद डीए 58% हो जाएगा, यानी आवर्स 10,440। इससे उनके मासिक वेतन में आवर्स 540 की वृद्धि होगी। इसी तरह पेंशनधारियों के लिए उदाहरण लें। यदि किसी पेंशनधारी की पेंशन आवर्स 9,000 है तो पहले डीआर 55% था, यानी आवर्स 4,950। बढ़ोतरी के बाद डीआर 58% हो जाएगा, यानी आवर्स 5,220, यानी उन्हें आवर्स 270 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह बढ़ोतरी केवल कुछ प्रतिशत की हो सकती है, लेकिन इसका असर कर्मचारियों और पेंशनधारियों की वित्तीय स्थिति पर बड़ा होता है। खासकर दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के समय जब खर्च अधिक होता है, यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत साबित होगी। अब बात करते हैं 7th पे कमीशन की। यह बढ़ोतरी 7th सेंट्रल पे कमीशन के तहत अंतिम डीए-डीआर संशोधन है। 8th सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने वाली हैं। इसका मतलब है कि अगले साल से नई वेतन संरचना और नई डीए-डीआर गणना लागू होगी। सरकार ने इस निर्णय को तेजी से लिया ताकि लोग महंगाई के समय में भी अपने खर्चों को आसानी से संभाल सकें। कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। इससे यह साफ है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। दोस्तों, इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। महंगाई का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग होता है। खाद्य पदार्थ, ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। डीए और डीआर बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने का एक तरीका है। इस बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों और पेंशनधारियों की मासिक सैलरी और पेंशन में थोड़ी वृद्धि होती है, जिससे उनका जीवनयापन आसान होता है। अब हम जानते हैं कि एरियर्स कैसे मिलेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के एरियर्स अक्टूबर 2025 की सैलरी के साथ दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि 3 महीने की अतिरिक्त राशि एक साथ प्राप्त होगी। यह दिवाली के समय एक तोहफा जैसा होगा। दोस्तों, इस बढ़ोतरी से सरकार का यह उद्देश्य है कि लोग महंगाई के समय में भी अपने खर्चों को आसानी से संभाल सकें और त्योहारों का आनंद ले सकें। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारियों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसे किस तरह समझाया जा सकता है। कर्मचारी की कुल सैलरी और पेंशन दोनों में यह बढ़ोतरी दिखाई देगी। इससे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि राशन, बिजली, ईंधन और शिक्षा पर खर्च कम महसूस होगा। दोस्तों, सरकार ने यह निर्णय सभी हितधारकों को ध्यान में रखकर लिया है।
इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों और पेंशनधारियों को फायदा होगा, बल्कि इससे घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारा सुझाव है कि आप इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि सभी को इस लाभ का पता चले। अगर आप इस बढ़ोतरी से संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, यह बढ़ोतरी न केवल एक आर्थिक कदम है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनधारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा और लोगों की वित्तीय स्थिति में स्थिरता लाएगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के DA/DR बढ़ोतरी के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी इसी तरह महत्वपूर्ण सरकारी खबरें और आर्थिक अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े रहें और जानकारी हासिल करते रहें।